सरकार बनवाओ तीसरी बार, ये काम भी करवाएगी सरकार। हाँ, रोजगार दुआ देंगे, गारंटी ले रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा, आप तो प्रवक्ता के रूप में, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, आपको निष्पक्ष बात करनी पड़ेगी। और मैं आज आपको बताऊं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब चलने वाली नहीं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया आपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बिग बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता प्रोफेसर साहब। देखो, गौर से पहचानने की कोशिश करो, पहले भी मुलाकात हुई है। कुलदीप मलिक साहब बिल्कुल बेबाकी थे, अपनी बात रखें, बिल्कुल अंदर की बात बाहर। और अब इनसे सवाल पूछेंगे कुछ वैसे, करेला जैसे मीठे और जलेबी जैसे सीधे। आप समझ गए होंगे। तो स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, धीरे धीरे घड़ी आ गई है इलेक्शन की, 2024। बहुत राजनीतिक पार्टी को इंतज़ार हो, और सत्ताधारी दल तो लगभग मानो 400 पार को नारो दे चुको है। और बात तो यहाँ तक भी आ रही है, कई किसान यूनियन के जो नेता हैं, राकेश टिकैत, वो तो ये भी बात कह रहे हैं कि जी 400 पार का रिन्यूअल ही कर लो, या कोई रिन्यूअल ही कर लो। 400 पार जब कह ही रहे हो जी, तो रिन्यूअल ही कर लो, इलेक्शन में काहे को पैसा वैसा खर्च करो, हैं? तो वो बड़ी बेबाक अंदाज थे अपने, उनको एक अंदाज है बात करने को, वहाँ हिसाब से वो कई बार या स्टेटमेंट को दे चुके हैं। तो कि जो सरकार को सपनों है 400 पार, आप क्यों कि मुजफ्फरनगर ते आओ, जाट बेल्ट ते आओ, तो क्या माहौल है वहाँ? जो सबसे बड़े नेता है आपके, वो तो बीजेपी में शामिल है गे। कभी वो काई समय पे कहेगा रहे कि जी मैं चवन्नी थोड़ी हूँ, लेकिन चलो, अब कोई भी हालात रहे हों, कैसे भी हालात रहे हों, लेकिन अब तो वो चले गए। तो अब स्थिति क्या रहने वाली है मुजफ्फरनगर की? देखिए चौधरी साहब, जहां तक आप बात कर रहे हैं भाई, चुनाव है, और चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। खास तौर से लोकसभा के चुनाव तो जो भाई सबसे बड़ा पर्व, और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लगभग 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सरकार को चुनेंगे। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे, मेरे क्षेत्र की बात कर रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे, और मुजफ्फरनगर की बात कर रहे, और आप ये कह रहे कि भाई मुजफ्फरनगर की बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल और मुजफ्फरनगर का कोई ना कोई पहला इतिहास रहा है, तो बात करनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जो जैन चौधरी हैं, क्योंकि वो भी इसी बेल्ट से हैं और आप भी उसी बेल्ट से हो, तो इसलिए बात करना ज़्यादा जरूरी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई बात करनी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो आप स्टेटमेंट दे रहे कि भाई सबसे बड़ा नेता तो जो है बीजेपी में चलेगा, मैं कह रहा कि हमारे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा नेता है वो तो हरेंद्र मलिक जी है, चुनाव लड़ रहे और भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे। आप एक बात बताओ, आपने जैन चौधरी जी की बात करी, जैन चौधरी जी से भी बड़े नेता हर तरीके से, आप अनुभव में, राजनीतिक अनुभव ले लो, 4 बार के विधायक रह चुके, राज्यसभा के सदस्य रह चुके, और मुझे तो ऐसा लग रहा कि लोकसभा भी कहीं ना कहीं हरिंदर मलिक जी के लिए इंतजार कर रही कि जैसे ही चुनाव होगा लोकसभा के दरवाजे हरिंदर मलिक जी के लिए खुल जाएंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप तो मुजफ्फरनगर सहित आप तो सीधी भाजपा को और जैन चौधरी को चुनौती दे रहे हो एक तरीके से। नहीं भाई, एक बात बताओ, मैं चुनौती क्यों दूं? मैं तो हकीकत बता रहा। आपने अभी बता, डॉक्टर कुलदीप मलिक के जो अंदर है वो बाहर है। भाई मुझे तो जैन चौधरी कुछ खाने को देने वाले नहीं और हरिंदर मलिक जी कुछ खाने को देने वाले नहीं। मैं तो हकीकत बता रहा, और मैं ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट लेता हूं, मैं तो जाके बात करता हूं। बताओ, बीजेपी ने इतने अच्छे काम कर दिए, आपको मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म कर दी, विश्व गुरु बना दिया, और क्या लोगे आप बताओ? हैं चौधरी साहब, अगर आप जैसे युवा पत्रकार भी इस तरीके की बात करने लगेंगे, क्या राम मंदिर बनाना, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाना, क्या यही भारतीय जनता पार्टी के काम थे?
अगर मैं तो एक एक काम को गिनवाने लगूं तो मेरे ख्याल से 4 घंटे लग जाएंगे। कहाँ गया काला धन? 100 दिन के अंदर वापस आ रहा था। बिल्कुल नहीं, राम, नहीं, आप राम मेरी- राज्य, ना, ना, मेरी बिल्कुल बात सुनो। आपको ये राम ना, ना, राज्य ना, पसंद ना, ना, नहीं आपको है। मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपको ये नहीं, राम अगर- राज्य अगर पसंद आप नहीं है भी आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे तो कोई बात नहीं। अब साहब सवाल पूछना, अगर नहीं, आप अगर मेरा सवाल जवाब भी तो लो। अगर आपने सवाल क्या है? आप अगर मेरा सवाल जवाब- मैं- पूछना, आपको मेरा जवाब लेना पड़ेगा। अगर सवाल ना, 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 पूछना ना, 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 प्रवक्ता पर, नहीं, नहीं, अगर मुझे आप ऐसे ही बात कर रहे। आप मेरा जवाब लो। भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम करे, मैं मान गया। धारा 370 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, राम मंदिर बना। और जिस तरीके से राम मंदिर में, आपको एक बात बताऊं, इस देश में धर्म अलग है, राजनीति अलग है। आपको भी ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा, जिस तरीके से ये धर्म को राजनीति में घुसा दिया। राम मंदिर बनवाने का काम तो धर्मगुरुओं का था, उसका उद्घाटन हुआ, आपने भी देखा होगा। सारे के सारे धर्मगुरु तो ऐसे मोदी जी के सामने वहां एक कटघरे में जो है हाथ जोड़ रहे थे, और मोदी जी कहीं मंदिर का अब आप उद्घाटन एक बार कर रहे थे। बताओ, आप एक बार बताओ, एक सवाल सुनो, जी। आप एक बार बताओ, आप नोएडा से हो और जो मुजफ्फरनगर गए, हाँ। है गाड़ी में सेल्फ मारो और गट 1 घंटा के अंदर पहुंच गए, तो बताओ बीजेपी ने काम बढ़िया करे या नहीं करे? आप एक बात बताओ, ये जो पैसा लग रहा सड़कों में, ये भी एक गंभीर चिंतनीय विषय है। ये पैसा मोदी जी ने और अमित शाह जी ने या नितिन गडकरी जी ने अपने घर से लगा रखा है कि इस देश को कर्जबंद बना रखा। आपको बताऊं, आज जैसे हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पैदा हो रहा, उसके ऊपर 1,30,000 रुपए का कर्जा है। वो कर्जा मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे, नितिन गडकरी जी देंगे। अरे वो कर्जा तो आपको और हमको अपने खून के पसीने से चुकाना पड़ेगा। अब आपको रोड भी अच्छी नहीं लग रही। एक बात बताओ, रोड तो अच्छी नहीं लगती, रोड तो अच्छी किसे नहीं लगती, रोड तो अच्छी सबको लग रही, लेकिन उसके पीछे का खेल भी तो समझो। श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे? अभी बजट आया, आपको एक गंभीर आंकड़ा दे रहा, आपकी को भी ना सुन के, अगर आप सच्चे देशभक्त है तो रुएं आपकी खड़ी हो जाएगी। अभी जो बजट आया, बजट में होता क्या है, सरकार सपोज 100 रुपए। देखो मालिक साहब सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैं पक्का देशभक्ति हूँ। मैं अगर सवाल केड़े कच्चा देशभक्त मान रखा, बिल्कुल मुझे कच्चा मान रखा, मैं तो बिल्कुल तो पक्का देशभक्त आप बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे? मैं अभी बजट की बात चल रही थी, सरकार 100 रुपए खर्च कर दी, वह 100 रुपए कहीं से ले रही और कहीं को दे रही। मैं आपको बताऊं, जो 100 रुपए सरकार कहीं से ले रही, उनमें से आज 28 रुपए सरकार ब्याज पे ले रही, और जो दे रही, जो ब्याज पे ले रही, उसी का ही 20 रुपए वो ब्याज में खर्च कर रही। इससे देश की आर्थिक स्थिति लोग समझ सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इनकी तो कोई बात नहीं कर रहा, रोड की बात कर रहे हैं। अरे रोड बन रही तो रोड में पैसा कहां से आ रहा? कितना ये देश कर्जबंद हो गया? और आपने मेरी पहली बात वही रख दी, धारा 370 और 35 की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आज लोग ये भी तो सवाल पूछ रहे कि 2014 में जो वादे करे थे, आपके वादों को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई आप तो इस देश में सत्ता का परिवर्तन या आप तो इसमें व्यवस्था का परिवर्तन कर देंगे। 10 साल में ही सारे काम करवाओगे, आगे को टाइम दो और सारे काम होंगे। हाँ, तो बस ये तो वही काम होगा कि भाई 60-70 साल तक तो कांग्रेस ने लूट लिया, अब ये 60-70 साल जो है बीजेपी वाले लूटेंगे। ये देश लुटता पिटता रहेगा के? पहले ये मुगलों ने लूटा, फिर ये अंग्रेजों ने लूटा, फिर ये कांग्रेस ने लूटा, अब ये बीजेपी वाले लूटेंगे, और हम और आप क्वेश्चन आंसर भी ना कर सके। अरे चौधरी साहब, आपने क्या बात कर दी? एक बात तो बताओ, आप लूट का, अब आप लूटने की बात कर रहे हो, क्या लूटना कहा भाई? ऐसा तो है ना कि वो जबरदस्ती रिन्यूअल करके बैठे हैं। भाई पब्लिक वोट दे रही है ना, जनता वोट दे रही है ना। हाँ। जनता वोट दे रही है जब तो जीत के आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात मान गया भाई, जनता वोट दे रही है और जनता वोट ही नहीं दे रही। अगर आप 2014 से जो 2019 का डाटा देखें तो 2019 में 6 करोड़ और लोगों ने वोट दी और भारी संख्या से जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता। लेकिन उसके पीछे कोई दूसरा कारण है, उसके पीछे केवल और केवल राजनीति का धर्म के अंदर समावेश है। और चौधरी साहब, आज इस बात को लिख लो, ये भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन लो इस बात को, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके। और ये इन्होंने खेलना शुरू करा मुजफ्फरनगर से। मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। 2013 में दंगे हुए, उन दंगे का भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया, हिंदू मुस्लिम करा। लेकिन आज मुजफ्फरनगर के लोग, चूंकि मैं क्षेत्र में घूम रहा और घूमूंगा, आज क्षेत्र के लोग ये समझ रहे कि हिंदू मुस्लिम करके केवल और केवल नेताओं का फायदा हो रहा। ना बात पूरी होने दो, आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, युवाओं को रोजगार मिल गए। अरे हमारे क्षेत्र में तो ये किसान के बच्चे जवान बनते थे, जवान को इन्होंने अग्निवीर बना दिया। रोजगार में आप देख ही रहे, सबसे जबरदस्त बेरोजगारी आज हिंदुस्तान के अंदर। युवा, आप तो गांव से आते हैं, आप गांव में देख लो, इतने इतने युवा जो है बेरोजगार है। गांव में तो युवाओं की शादी नहीं हो रही।
इतनी बुरी सिचुएशन है। अब बीजेपी शादी करवाएगी कोई? क्यों भाई, शादी तो बीजेपी नहीं करवावे, लेकिन बीजेपी वाले बच्चों की नौकरी तो लगवाओगे, नौकरी लगवाओगे तो उनकी शादी होगी। रनवे का कौन शादी करेगा? आप बताओ। सरकार 10 साल हो लिए। अच्छा एक बार बताओ, जी। आप गरम मत हो, पहले पानी मंगवाऊं? नहीं, अरे गरम की क्या बात। हाँ मतलब देखो, मतलब जो है, आप पसीने वसीने से आ रहे हैं तो गरम मत हो। मेरा मतलब तो सिर्फ सवाल है भाई, मैं तो आपसे जवाब जानना चाह रहा हूँ। अब एक बार बताओ कि बीजेपी, मानो आप कह रहे हो कि जी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। अब ये जो दूसरी और पार्टी हैं भाई, सपा है, कांग्रेस है, और बहुत सी पार्टी हैं, ये कौन सी माला लेके बैठी हैं? ये क्यों ना पाप जनता को समझा पा रही कि अगर ये गलत बोल रहे हैं तो फिर ये क्यों ना समझा पा रहे? इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। और एक बात बताओ, विपक्षी वालों की गलतियां जब भी तो ये हावी हो रहे, अदरवाइज ये इतने हावी होते तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस देश में सोचना पड़ेगा। जितने भी विपक्षी पार्टी है, इनको भी सोचना पड़ेगा कि ये देश की राजनीति को कहां लेकर जा रहे। ये भी इनके चाल में फंस रहे, और इनके पास तो भाई ऐसा हथियार है। चौधरी साहब, ईडी है, सीबीआई है, आप देखो, जिसकी चाह उसकी गर्दन पकड़ ले, जेल में डाल दे। पहले क्या था मैं आपको बताऊं, अगर ईडी सीबीआई को किसी के ऊपर छापा डालना था तो वो छापा डालेंगे, उनके ऊपर जो है वे ब्लेम लगाएंगे, इसके बाद मुकदमा चलेगा, अगर वे दोषी साबित होंगे तब वो जेल में जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा, सपोज करो आपके ऊपर कुछ बात हुई, ईडी सीबीआई आपको उठा के ले जाएगी, जेल में डाल देंगी। न्याय व्यवस्था आपने हिंदुस्तान की देखी है, अगर 10 साल तक आप बरी साबित ना हुए तो 10 साल तक आप जेल में ही रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये तो हिंदुस्तान की जनता सब समझ रही है। अभी आपने पैसे के लेन देन की बात देखी होगी, बॉन्ड की बात देखो, तो धीरे धीरे सारे कारनामे इनके आगे आ रहे, और ये जनता जागरूक धीरे धीरे हो रही, और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी एक बार बताओ जी। वो तो चलो सब ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप भी अपनी जगह, और सरकार तो कह ही रही है सही, अब विपक्ष भी अपना लगी रही है जितनी कोशिश कर सके। अब आप एक बताओ, मलिक साहब की क्या स्थिति है मुजफ्फरनगर से? नहीं भाई, जहां तक आप मलिक साहब की बात कर रहे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि जनता चुनाव लड़वा रही मलिक साहब को, और मुजफ्फरनगर की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदू मुस्लिम करके 2 बार आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी जो है वहां से चुनाव जीते, केंद्र में वे मंत्री भी बने। जिस तरीके के वादे उन्होंने किए थे, खासतौर से मैं तो उनको वादे भी याद दिला रहा, चूंकि जाट बहुल्य क्षेत्र है। अगर आप उनकी कम्युनिटी की बात करें तो उन्होंने जाट्टू के आरक्षण की बात करी थी, लेकिन अब जाट्टू को भी अच्छे से पता चल रहा कि डॉक्टर संजीव बालियान बार बार दिल्ली में मंडी लगा हुआ है और जाट्टू को बेचने का काम करे, वो जाट्टू को आरक्षण नहीं मिला। किसानों की बात करी थी, किसानों का आंदोलन हुआ, 700 किसानों की शहादत हुई। बताओ, आप संजीव बालियान की तो बात कर रहे हो, लेकिन आप जयंत चौधरी की नहीं कर रहे। अब जयंत चौधरी क्यों चले गए? चलो संजीव बालियान जो भी कर रहे वो कर रहे, लेकिन जयंत चौधरी भी चले गए तो अच्छी पार्टी में ही तो जाएंगे जो भी जाएगा। नहीं बस चौधरी साहब, ये तो गलत बात है। जयंत चौधरी क्यों चले गए? चवन्नी है, क्या था पलटने की नहीं, लेकिन चवन्नी पलट गई। लेकिन वहां जयंत चौधरी को अपना कुछ व्यक्तिगत हित दिख रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जयंत चौधरी की वोट एक है, वो एक वोट डाल लेंगे। लेकिन उनके जितने फॉलोवर है, आप जाकर उनसे पूछो ना, आज वे कितने परेशान है, आज उनको पता ही नहीं चल रहा कि भाई वे क्या करें। एक बात बताओ, ये वही जयंत चौधरी है जिनके पिताजी और हम और आपके आदर्श आदरणीय स्वर्गीय अजीत जी संजीव बालियान के खिलाफ चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर से, और मात्र 7,000 वोटों से, 6,500 वोट से वे हारे नहीं थे। लोग तो ये भी कहे दबी जबान में कि वे हरा दिए गए थे। और आज यही जयंत चौधरी क्या संजीव बालियान का प्रचार करने के लिए मुजफ्फरनगर जाएंगे? है उनके अंदर इतनी हिम्मत? और अगर जयंत चौधरी संजीव बालियान का प्रचार करने जाएंगे तो जयंत चौधरी अपने हित के लिए जा सके, जनता क्या जयंत चौधरी जी का समर्थन करेगी? अरे चौधरी साहब, आप सोचिए, आप क्या बात कर रहे। ये जयंत चौधरी कभी किसानों के लिए, आपको कहने को मतलब है कि जयंत चौधरी ठीक है वहां शामिल है, लेकिन जो जनता है उनके साथ जो जनता है उनको हृदय परिवर्तन ना है सके। ना, मैं नहीं कह रहा कि जयंत चौधरी वहां चले गए, मैं उसका समर्थन कर रहा। भाई वो तो जयंत चौधरी का व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूं, और मेरे से भी मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्र में लाखों लोग जुड़ रहे, तो मैं तो उन लोगों की भावनाएं आपको बता रहा। कहीं ना कहीं गलत हुआ, क्योंकि जयंत चौधरी जी के अंदर, जयंत चौधरी जी को तो देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। जयंत चौधरी जी के अंदर लोगों को चौधरी चरण सिंह जी का रूप दिखता था। मैं जब गांव में जाता हूं, बुजुर्गों से बात करता हूं, उन कह रहे हैं अब तो मोदी जी के चेहरा में चौधरी चरण सिंह की छवि दिख रही है। अब देख लो जयंत चौधरी जी कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे।
मुझे एक बात बताओ, मैं तो कई बार सोचता हूं कि अब जब किसान आंदोलन करेंगे और चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री बन गए और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आके बॉर्डर पे बैठेंगे, इन पे जो है लाठियां भारतीय जनता पार्टी वाले चलाएंगे, तो भले ही जयंत चौधरी ना बोले, लेकिन अंदर अंदर उनका दिल रोएगा। ये भी बात समझनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी, सब लोगों को पता ये अंदर एक डील हुई और उस डील में केवल और केवल जयंत चौधरी जी का फायदा हुआ, लेकिन जो आम इंसान है, जो उनसे जुड़े हुए, जो किसान जुड़े हुए, जो युवा जुड़े हुए, जयंत चौधरी जी के ऊपर जब लाठी बरसाई गई तो युवाओं ने जयंत हाथरस की घटना है, लाठी बरसाई थी, युवाओं ने घेर लिया था, एक भी लाठी उनके ऊपर नहीं पड़ी। कैसे भूल गए जयंत चौधरी जी की बहन और जो है बेटियां जंतर मंतर के ऊपर किस तरीके से उनकी इज्जत को जो है तार तार किया गया, जयंत चौधरी जी उसको भूल गए। किस तरीके से 750 किसानों की 13 महीने तक जो आंदोलन चला, क्या उसको जयंत चौधरी जी भूल गए? भाई जयंत चौधरी जी भूल सके, लेकिन ना तो किसान भूल सकता, ना युवा भूल सकता, ना मजदूर भूल सकता और ना ही पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी इंसान भूल सकता, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का मानना। और जो भूल गया इसका मतलब है कि वो चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी नहीं, और जो नहीं भूला इसका मतलब है कि वो चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी है। तो फिलहाल जो चुनाव होगा वो चुनाव इस मुद्दे पे भी होगा कि भाई ये कैसे पलटी मारी। और जयंत चौधरी जी ने तो बदला लिया नहीं संजीव बालियान से, भारतीय जनता पार्टी से। मुझे ऐसा लग रहा कि मुजफ्फरनगर के लोग इस बदले को लेकर दिखाएंगे। जिस तरीके का गुस्सा मैं मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर ऑब्जर्व कर रहा, और मैं फिर बोल रहा, हवा में मैं बात नहीं कर रहा, मेरा तो सैटरडे संडे छुट्टी रहे, मेरी तो मुजफ्फरनगर में ही बीत रही, मैं तो देख रहा वहां लोगों से मैं बात कर रहा और वहां से मुझे आउटपुट मिल रही, वो आउटपुट मैं आपको दे रहा। तो साहब मलिक साहब तो पूरे जोश में और सारी की सारी अंदर की बात निकाल दी है मलिक साहब ने। अब क्या स्थिति होगी आने वाले समय में, ये स्थिति तो जब वोट खुलेंगी जब ही मालूम पड़ेगी। लेकिन मलिक साहब तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल कितने मलिक साहब के जायज़ हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने ते आप सब लोग सहमत हैं और कितने ते नहीं हैं, कमेंट के माध्यम से आप बता सको। हम भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी हमारे सर माथे। मलिक साहब ते दोबारा ऐसे ही तीखे कड़वे मीठे सवाल करते रहेंगे और मलिक साहब ते दिल की बात लिकड़वाते रहेंगे। तो मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी फिर दोबारा आपकी हमारी भेंट जल्दी हो और जनता ते हम दोनों रूबरू हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, थैंक यू, नमस्कार। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।